हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हमारा संडे का पहला वीडियो यूजुअली यही होता है कि आने वाला हफ्ता मतलब नेक्स्ट वीक बाजार के लिए कैसा रहेगा। बट सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि ये हफ्ते में तो कोई छुट्टी नहीं है क्या, क्योंकि अगर अप्रैल मंथ की अगर हम लोग बात करें बहुत सारी छुट्टियां हम लोग को देखने को मिली थी। अप्रैल मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 14 अप्रैल मतलब जो फ्राइडे के दिन हम लोग को छुट्टी देखने को मिली थी, दैट्स इट। ये मतलब अप्रैल मंथ में अभी और कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं है। मतलब ये जो नेक्स्ट हफ्ता यहाँ पे रहने वाला है, बाजार पूरे पाँचों के पाँचों दिन यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज़। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें जिसके चलते बाजार में तेज़ी आ सकती है या फिर बाजार में गिरावट हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि नहीं, बट उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, बाजार का माहौल कैसा है। माहौल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 5 दिन का मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो माहौल तो हम लोग को पिछले 5 दिन का तो बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। कुल मिला के 1.5% की तेजी। एंड आपको पता ही होगा कि बाजार पिछले मतलब लगातार 7-8 ट्रेडिंग सेशन में हर एक चार्ट पैटर्न में हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बाजार का वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बीच में आप देख सकते हो बहुत ही नीचे आए थे, मतलब 17,000 तक भी आ सकते, ऐसी बातें हम लोग को देखने को मिली थी। क्या उसके भी नीचे हम लोग को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसी बातें चल रही थी। बट अगेन हम लोग 18,000 के और बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली पिछले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें या फिर पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन की बात करें, एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोग को बाजार में देखने को मिला है। बट क्या ये सेंटीमेंट मंडे के दिन भी कंटिन्यू रहेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। खास करके अमेरिकन बाजार की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे बाजार में 2 दिन छुट्टी थी, फ्राइडे के दिन भी एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सैटरडे के दिन तो रहती है, संडे के दिन भी एंड थर्सडे के दिन भी आपको पता है 3:30 बजे के बाद बाजार यहाँ पे क्लोज था। 2 दिन अमेरिकन बाजार की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से एक दिन आपको याद होगा गजब की तेजी अमेरिकन बाजार में देखने को मिली थी। लगभग आप बोल सकते हो मोटा मोटी 350 पॉइंट की तेजी थी, क्योंकि वहाँ पे जो जॉबलेस क्लेम का डेटा था वो बहुत ही शानदार आया था। जैसे बाजार चाह रहा था कि ज़्यादा लोगों की नौकरियां जानी चाहिए। इसके चलते बाजार में तेजी देखने को मिली। एंड कल के दिन की बात करें 14 अप्रैल यस्टरडे, कल के दिन मतलब लास्ट ट्रेडिंग 14 अप्रैल की बात करें तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी। तो इसका भी हम लोग को एक कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन है वो हमारे निफ्टी में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स, उसमें से सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को पता ही है कि क्या यहाँ पे रहने वाला है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, यस दोस्तों, बहुत सारे कंपनी के नंबर सामने आ रहे हैं। Q4 के रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी के नंबर्स के साथ साथ उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है कि भविष्य में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे पाएगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं अभी इंडेक्स वाले कंपनीज के भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लो तो HCL टेक रहेगा, ICICI बैंक के नंबर्स भी हम लोग को आने वाले हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। तो इस चीज़ के चलते बाजार हम लोग को बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए देखने को मिलेगा। एंड इंडेक्स के बाहर भी कुछ बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नंबर देखने को मिलेंगे। आपको याद ही होगा कि बजट में जो सरकार ने फैसला लिया था उसके चलते लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की धज्जियां उड़ी थी। जितने भी ये इंश्योरेंस वाली कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, उनके नंबर्स में क्या थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है कि नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड ऐसी अगर हम लोग देखे जाए तो बहुत सारे ढेरों कंपनीज के नंबर रहेंगे, जिसमें हम लोग को येस बैंक जैसी कंपनी के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन कौन सा पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ये हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो कब है ये, 17 अप्रैल को आप यहाँ पे देख सकते हो। WPI इन्फ्लेशन के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। कौन से नंबर ये रहते हैं, जो मार्च मंथ अभी खत्म हुआ है उसका ही नंबर अभी हम लोग को 17 अप्रैल को देखने को मिलेगा। क्या ये CPI जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा आप कम बोल सकते हैं। CPI मतलब एकदम लास्ट तक लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई का, उसका डेटा रहता है। बट स्टिल WPI का भी इंडिया का डेटा कैसे आता है देख लेंगे। ये डेटा मार्केट को कब प्रभावित करता है पता है, जब इसमें एक्सट्रीम अप या फिर एक्सट्रीम डाउन जब चीज़ें आ जाती है तभी वो प्रभावित कर सकता है। वरना ठीक है, ओके डेटा आके चला भी जाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होता नहीं है। बट CPI का डेटा हम लोगों ने देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे यहाँ पे चले जाते हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों कि चाइना का GDP। यस, चाइना का परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, राइट, तो दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड इकोनॉमी हम लोग को चाइना की ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड लार्जेस्ट कंट्री भी है, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता ही है। डेफिनेटली जो ग्लोबली जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका नज़र चाइना का भी परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है।
इंडिया का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एशियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो चाइना इंडिया ज़बरदस्त यहाँ पे टफ फाइट यहाँ पे होती है। एक ज़माने में जापान था, बट अभी जापान धीमे धीमे करके अभी हम लोग को मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पे खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो इसीलिए कैसा परफॉर्मेंस वहाँ पे रहता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। तो कोविड से रिलेटेड जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे, रियल इस्टेट में जो हम लोग को वहाँ पे हड़कंप मचते हुए देखने को मिला था, उस मार्केट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है चाइना के इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, वो देखने के लिए कल का मतलब इस हफ्ते में हम लोग को ये सारा डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ का बाजार तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ कुछ कंपनीज आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो उसमें तो आप लोगों को पता ही है, एक कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, राइट, तो उनके हम लोग को लिस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कि कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है करके। तो से प्राइमरी मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी मार्केट की तरह ही इंपॉर्टेंस हम लोग को इस हफ्ते में थोड़ा बहुत तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कुछ और भी हम लोग को आईपीओ आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो कॉर्पोरेट एक्शन में तो लिस्ट बहुत लंबी है। बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर जाके आप देख सकते हैं, देखिए इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये भी मुझे कम लगता है क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स नए नए आते रहते हैं। कुछ कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कुछ कंपनी का हम लोग को स्प्लिट देखने को मिल रहा है, कुछ कंपनी के एजीएम्स भी रहेंगे, अमालगमेशन रहेगा, डिविडेंड रहेगा, स्टॉक स्प्लिट रहेगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कंपनी के रिजल्ट्स वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है, राइट, तभी आप लोगों को ये इन चीज़ों की बारिशें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर रहना मतलब क्या, थोड़ी ना हम लोग हर किसी शेयर में जाके निवेश करते हैं, बट स्टिल बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखोगे ना मार्केट के प्रति, नई नई चीज़ें जानने के बारे में, तभी जाके आपको मार्केट मतलब बोलते हैं ना मज़ा आएगा मार्केट में। वरना क्या हो जाएगा कि रोज़ पोर्टफोलियो देखोगे नीचे 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 देखने को से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कभी ना कभी इवेंचुअली आप मार्केट को मतलब क्विट ही कर दोगे बाद में जाके, राइट। तो यही आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट आप लोगों का होना चाहिए। देन एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लगातार तेज़ी एक बाजार में बनी हुई है, तो एफआईएस में भी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रेशर है उनका थोड़ा रिलीज होते हुए देखने को मिला है। आप देख सकते हैं लगातार उनकी बाइंग हम लोग को अप्रैल मंथ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है और हर कोई प्रे कर रहा है कि एफआईएस अगर ऐसा ही कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहे तो अच्छा रहेगा। कोई सुपर डुपर तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, थोड़ा सा ये 300, 800, 400 करोड़ नेट बाइंग की अगर हम लोग बात करें तो एक ही बीच में अगर हम लोग बात करें तो 1900 करोड़ के आसपास बड़ी बाइंग देखने को मिली थी। रेस्ट ऑफ द जितना भी बाइंग देखने को मिल रहा है एक एवरेज भी बाइंग देखने को मिल रहा है, बट एटलीस्ट प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते हम कह सकते हैं हम लोग 18,000 के और वापस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो एफआईएस अगर वापस यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि इनका कैसे होता है, ये एफडीआई की तरह नहीं होते हैं कि लंबी अवधि की पारी खेलेंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का खेल इनका चलता रहता है। सो इसीलिए कब यू टर्न ले ले, कब बाजार का माहौल बदल दे, तो इस चीज़ के लिए आप लोग इनके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। देन क्रूड ऑयल सडनली हम लोग को पिक्चर में आते हुए देखने को मिला, क्योंकि जो ओपेक प्लस की जो बैठक सऊदी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने फैसला लिया कि वो भी क्या करेंगे, मई ऑनवर्ड्स 10 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से प्रोडक्शन कम करेंगे। तो प्रोडक्शन कम, डिमांड ज़्यादा, ऑटोमेटिक प्राइस हाइक, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। जो क्रूड 80 के नीचे चलता था वो अभी 86 के रेंज तक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। फिर भी आरबीआई ने कहा है कि जब तक हम लोग 105 तक क्रूड को क्रॉस यहाँ पे नहीं किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक हम लोग सेफ है, मतलब उतना हम लोगों का मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है। बट स्टिल क्रूड की अगर हम लोग बात करें, ये इसी रेंज में रहेगा तो ठीक यहाँ पे रहेगा। इवन दो हम लोग डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे हैं, बट फिर भी पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे रशिया के ऊपर निर्भर नहीं है। हम लोग और भी इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे क्रूड को खरीदते हैं एंड उसके लिए हम लोग को इसी भाव पे उसका पेमेंट यहाँ पे डॉलर के प्रति यहाँ पे करना पड़ता है। तो इसलिए क्रूड नीचे रहेगा तो ही इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, वरना हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ते जाता है। दैन बात करेंगे गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करते हुए देखने को, अभी तो फिलहाल 62,000 तक गोल्ड जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो कोट है हमेशा याद रखना, क्या, अच्छी इक्विटी प्लस गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर ही लेके जाएगा। ज़बरदस्त है दोस्तों, याद रखना अलग अलग टाइप के असेट क्लास आकर चले गए, बट गोल्ड ये इंटरनेशनल लेवल का असेट क्लास है। किसी को भी कभी भी मार्केट में डर लगता है ना, तो सबसे पहला वो क्या देता है रिकमेंडेशन कि गोल्ड में निवेश करो, क्योंकि उनको पता है गोल्ड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है एंड वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए गोल्ड में कभी भी मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो मतलब इस प्रकार के गोल्ड में
तो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब लॉस में नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग जैसे स्टॉक नीचे या फिर गोल्ड नीचे बीच में आया था कि नहीं, नीचे ये देखो ये ज़बरदस्त नीचे आया था, तो वापस एग्जिट की बात है। अरे एग्जिट की बात क्यों करते हो? गोल्ड आपको ऊपर ही लेके जाएगा, एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लाख रुपए तक भी जाएगा। तो अच्छे गोल्ड मतलब इसमें बने रहने का होता है, दैट्स इट, आपका पैसा बन जाता है। ये एग्जिट करने का जल्दबाजी रिटेल इन्वेस्टर में बहुत होता है, ठीक है। देन ये कौन सा है? डॉलर टू आईएनआर, फाइन। अभी भी हम लोग 80, 81, 82 उसी रेंज में चल रहे हैं, ठीक है, फाइन। एंड देन ऑप्शन चेन की बात करें तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 17,800 अच्छा सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा है, एंड 18,000 तो आपको पता ही है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल का वर्क यहाँ पे करने वाला है। सो एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार अगर खबर आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोग 18,000 को तोड़ना भी बड़ी बात नहीं, उसके ऊपर क्लोज होना बड़ी बात है। सो देख लेते हैं, ये तो सारी चीज़ें आए जाए चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं कि इसके ऊपर कभी गए ही नहीं या फिर इसके ही नीचे रहते हैं। वो तो डिपेंड करता है मार्केट का माहौल कैसे है, उस हिसाब से थोड़ा हम लोग कह सकते हैं जो कंपनीज के अभी रिसेंटली नंबर आए हैं, राइट, उस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टर्स है, राइट, जो राइटर्स है उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसका परिणाम हम लोग को शायद से मंडे के दिन भी बाजार में देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।